देखो अवतल दर्पण। सुनो ये देखो, अब ये आता है अवतल दर्पण। क्या आता है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलो ठीक है। देखो ये कैसा दर्पण है? ये कैसा दर्पण है? ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? सी ना। ये क्या है? चलो देखो रेलर का मारो, इसका परिभाषा इसी से बता दो। इसका परिभाषा बताओ। हम अपना चेहरा जो देखेंगे किधर से देखेंगे? मतलब अगर किसी को देखना है तो इधर से देखेगा, इधर से नहीं है ना। इधर तो ये कलई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इसलिए ये क्या कहलाया? मतलब वही नहीं, धसा है। परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है? धसा। परावर्तक मतलब क्या? प्रकाश आता है तो जो जिस भाग से परावर्तित होता है ना, उसी भाग को हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। क्या हो? उसमें धसा है, उसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। आज जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, बस देखो इसका रंगा हुआ भाग ये है ना। इसका रंगा हुआ भाग ये है। और ये क्या है? समझ में आया? अवतल और उत्तल में समझ में आ गया? हाँ, किसी को दिक्कत? देखो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है, धसा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसे क्या कहते हैं? अब दूसरा कौन है? उत्तल दर्पण। चलो इधर देखो, इधर देखो तो तरह। तो बताइए तो रंगा हुआ भाग है ना। इधर तो परावर्तक तो होगा नहीं, होगा क्या? तो जब भी परावर्तक होगा कहाँ से होगा? इधर से ना। तो इधर देखो, ये थोड़ा उठाना है ऐसे ना, ये वाला भाग ऐसे ऐसे उठा हुआ। तो इस दर्पण को हम क्या कहें? समझ में आया? अवतल धसा हो, उत्तल उठा हो, अवतल उत्तल अवतल उत्तल। समझ में आया? इसको उभरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभरा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा उठा, उभरा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अवतल दर्पण और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसको क्या कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसको क्या कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको क्या कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको क्या कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको मिटाएं। हाँ,
सुनो, एक सूत्र आता है, सूत्र हम बाद में साबित करेंगे, ठीक है। रे लड़का, सूत्र क्या रहा है, सूत्र साबित हो रहा है ना, तीन तीन गो सूत्र, चार गो सूत्र है इसमें। तो जब सूत्र साबित करने लगे हैं तो सब एक ही जगह सूत्र साबित कर देंगे, कोई दिक्कत? तो आगे बताएं, चलो ठीक। लिखो, गोलीय अवतल दर्पण के लिए, हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के लिए क्या लिखा है? गोलियां दर्पण के लिए नहीं, गोलियां नहीं, गोलियां में दोनों दर्पण आता है, उत्तल और दोनों आ रहा है ना, लेकिन हम लिखाएंगे पहले अवतल। देखो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट को लिखिए। अवतल दर्पण की के लिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, चलो देखो, सुना रहे लड़का, यहाँ से तुमको जो बताएंगे ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, समझ लो, ये ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, क्या है, ऑब्जेक्टिव। और इसको समझोगे तो फिगर बना सकोगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना, इसी के माध्यम से बना सकते हो। अगर तुम इसको नहीं पता रखोगे तो कहाँ वस्तु कैसा रखेंगे, किस होकर गुजरेगा, कोई बता नहीं सकता, और फिगर नहीं बना सकते, जो कि तुम्हारा क्या होगा, गलत हो। फिगर बनाने में 2 नंबर, फिगर क्या बनाने में पूछेंगे, एक फिगर बनाएंगे 2 नंबर, और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, जिसमें के लिए हम किसके लिए बता रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बता रहे हैं, तो मतलब कि अवतल दर्पण में प्रकाश कहाँ से निकलेगा, कैसे गुजरेगा, वो बताना है ना। तो पहला देखो, पहला कौन है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, पहला पॉइंट देख लो, पहला पॉइंट दो, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे। चलो देखो, कैसा दर्पण है, अवतल है ना। चलो बना अवतल, पैसा है तुम लोगों के पास, नहीं है तो 2 सुई लाओ, 1.5 सुई लाओ, क्या लाना है, 1.5 सुई से बनाओ, कम पानी। बताइए कैसा दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसको क्या कहेंगे, देखो परावर्तक सतह धंसा की उभरा है, धंसा। ये कैसा दर्पण है, बाबू इधर देख का, ये दर्पण कैसा है, अवतल। ये दर्पण कैसा है, मुख अक्ष कौन है, मुख अक्ष किसे कहते हैं, बता देना। प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, मुख अक्ष। क्या कहेंगे, दो हम परिभाषित चले, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर, ये बोला है। चलो देखो इधर कैसे बनाओगे, अभी कोई नीचे नहीं देखना, छापने के चक्कर में मत रहना, यहाँ पहले समझो, ना तो फिगर नहीं बना पाया तो मार मार के सबको जो ना पीठ को लाल कर देंगे और उसको ऑपरेशन करके फिर चिल देंगे।
ऑपरेशन करेंगे फिर से चीरेंगे उसको। हाँ चलो देखो रे लड़का, मेरा इंची कहाँ है रे? देखो इंची, ये इंची है, एक समय पर बहुत है ना। ये चिमटा है कि जिस तरह ना था, चिमटा कौन लाया था? हम का चिमटा था ना, जिसका मतलब यूज करने पर वो क्या चीज बनता था। उसी तरह ये छरी मारते तो छरी बोर्ड पे कमाई किस में आ जाता है? चलो देखो तो का रे लड़का, मुंह कक्ष के समांतर आ रहा ना। चलो ठीक है, मुंह कक्ष के समांतर प्रकाश भेज दो। भेज दिया तो ये प्रकाश जा रहा गया ना। तो बताओ दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरेगा? बस तुम्हारा पहला किरण गुजर गया। पहला किरण क्या हुआ? याद रखना कि अवतल दर्पण में जब मुख कक्ष के समांतर प्रकाश आएगा तो किस होकर गुजरेगा? नाभिक होकर। अगर कोई पूछ दे कि अवतल दर्पण में मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किस होकर गुजरती है? याद रखना, उत्तल में ये नियम नहीं होगा। उत्तल में ऐसा नहीं होगा, वहाँ कहाँ चला जाएगा? क्या चला जाएगा? विपरीत। और यहाँ अवतल दर्पण है ना, इसलिए किस होकर गुजर जाएगा? लिखो, बना फिर ऐसा ना। पैसा उतना है कि तुम लोग अगर 2 रुपया अगर दो सिक्का भी बांटेंगे ना तो उसे नहीं खत्म होगा। लेकिन वो है क्या? बैंक में नहीं, पिग्गी बैंक में रखा हुआ। उसको फोड़ दे, वो भरेंगे तभी फोड़ेंगे, तुम लोग सामने फोड़ेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, उसके नीचे, इसके नीचे लिख देना, ठीक है? रे लड़का बताओ, इसके नीचे ये फिगर है ना, फिगर बना के इसके नीचे लिखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। किस होकर गुजरती है? कोई दिक्कत? चलो अब जो बचा है दूसरे दिन